बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुंदे पल्ले वाली शलवार बनाने का आसान सा तरीका शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह नए सीखने वालों के लिए आसान तरीका होगा। आजकल ज़्यादातर सादी शलवार जो है वो लोग पहनते हैं। कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं जिनको कुंदे पल्ले वाली शलवार चाहिए होती है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो जो आसान सा तरीका आप सीख लेंगे तो आपको इंशाल्लाह सिलाई करने में भी आसानी होगी और आप अच्छी परफेक्ट टेलर बन सकती हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से इस कपड़े में पहले से तो हम ये रेप जो है इसको बिल्कुल सीधा करेंगे। और ये कुंदे पल्ले वाली शलवार जो मैं बना के आपके साथ शेयर करूंगी, ये मेरे पास जो कपड़ा है ये लॉन का कपड़ा है और ये तकरीबन मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। इसमें परफेक्ट साइज जो है खुली शलवार जो हमारे पास होगी वो बन के तैयार होगी लार्ज साइज की। तो सबसे पहले आपने इस तरह से करना है कि ये डबल कपड़ा आपने इस तरह से रखते हुए लंबाई के लिए एक पीस आपने ये उतार लेना है। जितनी आपके पास लंबाई है उससे आपने 4 इंच कपड़ा ज़्यादा रख के उतार लेना है जो हमारा नेफे और पांचे में आएगा। तो मेरे पास जो इसकी लंबाई का साइज़ है वो 36 इंच है, तो मैं ये 40 इंच पे इस तरह से ये कपड़ा जो है ये उतार लूँगी। कपड़ा मैं इस तरह से डबल करके उतारूँगी ताकि हमारे पास ये रेप जो है ये नहीं आए। कपड़ा मैंने ये डबल करके रख लिया हुआ है। ये एक पीस हमें चाहिए शलवार के पल्लों के लिए जी। तो ये ऊपर वाले पीस से हम शलवार के 2 पल्ले बनाएंगे। उसके लिए आपने ये करना है कि अब ये पीस आपने इस तरह से रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड करना है और आपने पल्लों के लिए इस तरह से शलवार के पीस उतार लेना है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो चौड़ाई आपने रखनी है इस तरह से फोल्ड करने के बाद 7 इंच रख लेनी है। 6 इंच ये तैयार चाहिए पल्ला, तो आधा इंच हमारा दोनों साइड से आएगा। तो ये इस तरह से 7 इंच पे आपने इस तरह से ये पीस जो है ये उतार लेना है। तो इस तरह से ये पीस मैंने उतार लिया है। अब आपने इसको इस तरह अपने सामने सेट कर लेना है और कुंदे की कटिंग के लिए जो हमारे पास बचा हुआ है कपड़ा है उसको आपने इसके सामने सेट करना है। तो इस तरह से ये देखें कपड़ा मैंने ये डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इस तरीके से इसको मैंने ये पल्लों वाले कपड़े के साथ इस तरह से सामने बिल्कुल बराबर सेट कर लिया है। ये देखें यहाँ तक ठीक है। अब हमने कुंदे के लिए निशान लगाना है, तो उसके लिए आपने ये करना है कि पांचे वाली साइड पे आपने इस तरह से निशान लगाना है। ये देखें इस तरीके से ये 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इस तरह से ये सीधी एक लाइन आपने इस तरह से ये निशान चौड़ाई वाली साइड पे लगाना है। लंबाई आपने इतनी रखनी है जितनी है हमने कुंदे की लंबाई रखी हुई है। इसके बाद हम इस पीस को उठा देंगे और ये जो निशान मैंने लगाया हुआ है इधर आपने कट लगा लेना है। तो इस तरह से ये 2 इंच पे जो मैंने निशान लगाया है इधर मैंने कट लगा लिया है। ये कट लगाने के बाद इस तरफ से ऊपर वाली साइड पे ये देखें जो कपड़ा ये हमारे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है इस तरीके से अब इसको आपने इस तरह से उठाना है। तो आपने इसकी ये जो लंबाई है ये देखें इस तरह से इसको आपने इस साइड वाले कपड़े के ऊपर इस तरह से रखते हुए ये देखें इस तरीके से यहाँ पे एक कट लगा लेना है। एक कट जो हमारा आया वो इस तरह से बंद साइड पे आया और एक कट जो है ये इस तरह से मेरे पास ये देखें खुली साइड पे आया। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आसानी हो जाए कटिंग करने के लिए। अब इस कट को और इस कट को आपने इस तरह से पकड़ लेना है तिरछा। ये देखें इस तरह से ठीक है जी। इस तरह से पकड़ते हुए आपने इसको इस तरीके से बिल्कुल ये कपड़ा जो है आपने सेट करते हुए यहाँ से इस कपड़े की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से इस कपड़े की कटिंग हो गई है। अब इन दोनों पीस को आपने इस तरह से ऊपर नीचे ये देखें 2 पीस ये और ये 2 पीस ये कुंदे के हमारे पास इस तरह से इनको आपने इस तरह से ऊपर नीचे सेट कर लेना है और आपने आसन की कटिंग कर लेनी है। ये तो देखें इस तरह से ये चारों पीस जो हैं ये मैंने इस तरह से सेट करके रख लिए हैं। अब जितना आपके पास आसन का साइज़ होगा उससे आपने 3 इंच ज़्यादा रखते हुए
इधर निशान लगा लेना। मेरे पास जो आसन का साइज़ है वो 15 इंच है, तो मैं इस तरह से 18 इंच पे ये एक निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह ये निशान मैंने लगा लिया है। अब आपने ये करना है कि ये थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से, ये देखें कपड़ा ज़्यादा है। अब आपने ये करना है कि इस निशान को आपने इस तरह से तिरछा निशान लगा के, तो इस कपड़े के साथ इस तरह से इसको बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। ये तो इस तरह से ये मेरे पास 4 कुंदे जो हैं वो कटिंग हो गए हैं। सेंटर से ये 2 कुंदे जो हैं इनको सेंटर से हम इनके लहदा से 2 पीस करेंगे इस तरह से। जी तो इस तरह से ये देखें, ये 4 कुंदे जो हैं ये मेरे पास इनकी कटिंग हो गई है। अब मैं इसके साथ इस तरह से ये पल्ले जो हैं इस तरह से रखते हुए जितनी हमारा सिलाई में आएगा इस तरह से इसको सेट कर लूँगी। और आपके साथ ये मैं इसकी शलवार का जो घेर है वो शेयर कर देती हूँ। ये देखें कितनी खुली शलवार ये लार्ज साइज़ में इस तरह से मेरे पास बन के तैयार होगी। ये 22 इंच जो लार्ज साइज़ होता है उसका घेर हमारे पास काफ़ी होता है, तो ये 23 इंच है मेरे पास। कुछ हमारा इस तरह से ये सिलाई में आ जाएगा, तो ये परफेक्ट जो है 22 इंच मेरे पास इसका घेर तैयार हो जाएगा। अब मैं आपके साथ इसकी सिलाई का तरीका शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपने ये 2 पल्ले जो हैं इनको इस तरह से खोल लेना है। ये आपने अलहदा काट लेने हैं। 2 कुंदे आपने एक पल्ले वाली साइड पे अटैच करने हैं इस तरह से। ये देखें बिल्कुल आपने रख लेना है। और एक साइड पे आपने एक कुंदे को इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई के साथ इस तरह सिलाई लगाते हुए पैर की आपने सिलाई करना है इस तरीके से। और दूसरा कुंदा जो है उसको आपने दूसरी साइड पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। 2 कुंदे जो है आपने एक साइड पे लगा लेने हैं पल्ले के साथ, और 2 आपने एक साइड पे लगा लेने हैं। तो कुंदे इस तरह से मैंने पल्लों के साथ ये देखें अटैच कर लिए हैं दोनों साइड के। अब हमने करना है आसन सिलाई। तो आसन की सिलाई आपने इस तरह से दोनों साइड को इस तरह से बराबर रखते हुए लगानी है। इस तरह से भी आपने एक सिलाई सीधी लगा लेनी है। और एक साइड पे आपने लास्टिक के लिए इस तरह से नेफा बनाना है जहाँ से हमने लास्टिक निकालना है। तो उसके लिए आपने ये करना है कि 1.5 इंच ऊपर की तरफ आपने छोड़ देना है और नीचे से आपने ये सिलाई जो है ये लगानी है। जी तो आसन जो है मैंने दोनों साइड की ये सिलाई जो है इस तरह से लगा ली है। अब हमने नेफे के लिए ये रास्ता बनाना है। तो इस तरह से आपने ये करना है कि ये 1.5 इंच कपड़ा जो ऊपर की तरफ मैंने इस तरह से छोड़ा हुआ है, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करते हुए पैर की सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस कपड़े को हमने यहाँ तक के देखें, जहाँ तक ये मैंने सिलाई लगाई है इस तरह से आपने इस साइड पे फोल्ड करते हुए ये आधा इंच कपड़ा आपने इस तरह से तकरीबन एक पैर से थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा आपने इस तरह से अंदर की तरफ रखते हुए ये इस तरह से इसको फोल्ड करके ये इस तरीके से तो किनारे के ऊपर सिलाई लगा के शलवार का नेफा तैयार कर लेना है। नेफा मैंने ये शलवार का ये देखें बना लिया है इस तरह से। ये आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद ये देखें इस तरह से ये नेफा मैंने बनाया है इस तरीके से। शलवार को सीधा करके मैं आपको बता देती हूँ कि ये कितना ज़्यादा फ्लेयर मेरे पास बन के शलवार का तैयार हुआ है। ये देखें जी इस तरह से ये शलवार मेरे पास लार्ज साइज़ की बिल्कुल खुली इजी ये देखें बन के तैयार हो गई है। ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। ये देखें ये हो गया। पांचा बनाने का तरीका जो है मैंने 2 वीडियो अपलोड की हुई हैं। इस्त्री के साथ भी मैंने पांचा बनाने का तरीका जो शेयर किया हुआ है और बगैर इस्त्री के भी मैंने पांचे बनाने सिलाइयों वाले बताए हुए हैं। आप विज़िट करके चेक करें और पांचा आप इस तरीके से बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यकीनन ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पे अच्छा सा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।